Hello my dear students, मैं ज़बीना सिद्दीकी and I welcome to you all my online geography classes for class 12th। आज का वीडियो लेक्चर चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का 5th पार्ट है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 4th पार्ट जो था चैप्टर 6 का, उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें हम 3 चीज़ें पढ़े थे: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आज उसी क्लासिफिकेशन को हम कंटिन्यू करेंगे कि इसके अलावा वो कौन कौन से कार्य हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी इंडस्ट्री को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं या उनका वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लासिफिकेशन बाय आउटपुट्स, क्लासिफिकेशन बाय इनपुट्स एंड क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप। यानी कि उद्योगों को उनके उत्पादों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तथा उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, कच्चे माल के अकॉर्डिंग वर्गीकरण करेंगे और साथ ही साथ उनको स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, यानी कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग उनका विभाजन या वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कार्य के आकार तथा उत्पादों की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें 2 पॉइंट है। नंबर 1 सबसे पहला है हेवी इंडस्ट्रीज यानी कि भारी उद्योग, एंड नंबर 2 लाइट इंडस्ट्रीज और हल्के उद्योग। नंबर 1 हमारा जो है हेवी इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज डील इन बल्की प्रोडक्ट्स एंड आर हेवली डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल्स एंड hence tend to be located near the source of raw materials, example iron and steel industry। भारी उद्योग ये बड़े पैमाने के उद्योग है। इनमें कच्चे माल व तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं, अतः इन्हें कच्चे माल के स्रोत के निकट ही स्थापित किया जाता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। यानी कि ये ऐसे उद्योग होते हैं जो बहुत बड़े पैमाने के उद्योग हैं और हम इसकी कच्ची माल या जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको लोकेट करते हैं या ऐसे जगह या स्थान पर इसे बनाते हैं जहाँ से कच्चा माल जो है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो। Our second point is light industries. These are usually small scale in operation. They deal in lighter and compact product. For them, accessibility is the most important factor. The electronics is one example of this kind. हल्के उद्योग सामान्यतः छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ये हल्के तथा सन्नत वस्तुओं के उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों के लिए बाजार की निकटता सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। इसका एग्जाम्पल देंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सबसे बेस्ट मानेंगे इसके एग्जाम्पल के लिए। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बाय आउटपुट्स। आउटपुट के अकॉर्डिंग हम इसे 2 हिस्सों में बांटेंगे। नंबर 1 इज अ बेसिक इंडस्ट्रीज और जिसे हम कहेंगे आधारभूत उद्योग, एंड नंबर 2 इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री यानी कि उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। These industries produce raw materials for other industries. For example, products of iron and steel industry are used in manufacturing machines and tools, which is turn used to produce other products. Thus, iron and steel industry is a basic industry. Some basic industries produce machines which are used to produce other goods. आधारभूत उद्योग को जो है ऐसे उद्योग हैं कि उत्पादों का प्रयोग अन्य प्रकार के उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे लोहा और स्टील इंडस्ट्री जो है वो मशीनें बनाती है जो अन्य किसी दूसरे उत्पादों के लिए निर्माण के लिए यूज की जाती है। अतः अगर हम देखें तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कह सकते हैं और कहते भी हैं। यानी कि ये जो मशीन्स और टूल्स बनाने का काम लोहा इस्पात उद्योग करते हैं, वो मशीन्स और टूल किसी बड़ी गाड़ियों की कंपनी के लिए होते हैं या किसी और भी चीज़ों के लिए होते हैं बहुत। तो वो फर्स्ट काम करी, वो जब टूल्स बनेंगे वो किसी बड़ी दूसरी इंडस्ट्री में जाकर यूज़ होगा, तो इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। नंबर 2 इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री।
These industries which produce goods for final consumption are known as consumer goods industry. Edible oil, tea, coffee, soup, soap, bread, biscuits, radio, television, etc. are examples of consumer goods industry. ये ऐसे उत्पादन है जिनका इस्तेमाल डायरेक्ट हम यूज़ के लिए करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल में आ जाता है, जैसे खाने का तेल, वस्त्र, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, रेडियो, टेलीविज़न। यानी कि ये इंडस्ट्री से जब बन करके निकलता है तो ये डायरेक्ट यूज़ हो जाता है, इसे दोबारा किसी इंडस्ट्री में जा करके मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसे उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है बाय इनपुट्स, यानी कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण हमारा। इसमें हम जो है उसे 3, 4, 5 भाग में बांटेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग। दीज इंडस्ट्रीज यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। टी, शुगर, कॉटन एंड जूट, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल्स ऑयल आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यानी कि जो कृषि पर आधारित उद्योग है ये वो उद्योग है जिसमें कृषि के उपजों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, चाय, वनस्पति घी आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें कच्चे माल के रूप में हम एग्रीकल्चर वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे चीनी बनाने के लिए हम शुगर केन या गन्ना का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े बनाने के लिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए हम कपास का इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती बनाने के लिए हम चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कृषि पर आधारित उद्योग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हिस्सा। इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री या वन उत्पादों पर आधारित उद्योग। द इंडस्ट्रीज विच यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। पेपर, पल्प, रेयन, turpentine oil and furniture industry as important example for forest based industry। इन उद्योगों में वनों से प्राप्त जो चीज़ें होती है उनका उत्पादन किया जाता है, जैसे कागज, लुगदी, रेयन, तारपीन का तेल, फर्नीचर, दिया सिलाई उद्योग आदि। यानी इसमें जंगल से पाई जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके लकड़ी वगैरह से कागज बनाना, फर्नीचर बनाना एक्सेट्रा, है ना। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम वन उत्पादों पर आधारित उद्योग या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मेटालिक इंडस्ट्री या धात्विक उद्योग। धात्विक उद्योग या मेटालिक इंडस्ट्री को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। नंबर 1 इज अ नॉन फेरस इंडस्ट्री या अलौह धातु उद्योग, और दूसरा है फेरस इंडस्ट्रीज या लौह धातु उद्योग। तो सबसे पहले हम जानेंगे ferrous industries. This industries tries use those metals which do not have iron contents, example copper, aluminium, etc. ये उद्योग अलौह धातु पर आधारित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा और वगैरह। दूसरा है हमारा फेरस इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्रीज विच यूज मेटल्स हैविंग आयरन कंटेंट आर कॉल्ड फेरस इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील machines and tools, motors, cars, railway engines, agricultural tools are some outstanding example of ferrous industry। यानी जो लौह धातु उद्योग है ये उद्योग ऐसी धातुओं पर आधारित है जिनमें लौह का या लोहे का अधिकांश भाग होता है। इसमें लोहा इस्पात उद्योग, मशीन व औजार, रेल इंजन, मोटर कार, कृषि औजार आदि बनाने वाले उद्योगों का प्रमुख उदाहरण दिया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा केमिकल इंडस्ट्री, जिसे हम रासायनिक उद्योग कहते हैं। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन केमिकल्स आर नोन एज केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल आर वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, फर्टिलाइजर्स, मेटालिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, ग्लास, सेरामिक्स, सोप एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज is based on petroleum as raw material of which chemical fertilizers, paints, varnishes, plastics and some medicines are the main products। रासायनिक
उद्योग जो है ऐसे उत्पादों का प्रयोग कृषि, धात्विक, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, साबुन तथा खाद्य प्रक्रमण उद्योगों आदि के लिए यूज होता है। कुछ रासायनिक उत्पाद जैसे नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिजों से प्राप्त होते हैं तथा कुछ गौण उत्पादों के रूप में पाए जाते हैं। आजकल के टाइम में रासायनिक उद्योग में पेट्रोलियम पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग के भी विकास के लिए उत्तरदायी है। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वर्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण है। यानी कि इस इंडस्ट्रीज में ऐसी चीज़ें बनती है जिसमें रासायनिक गुण देखने को मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि नमक में रासायनिक गुण हैं, तो हम नमक बनाने में, साबुन में हमारा केमिकल्स मिलते हैं। यानी ऐसी सारी चीज़ें जिनमें केमिकल्स का यूज़ होता है, चाहे कपड़ा को रंगने वंगने के काम में हो, चमड़ा को की इंडस्ट्री यूज़ हो, उसमें हो जाएगा। कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी यूज़ होता है। तो ये सारी एग्जाम्पल हो जाएंगी हमारी रासायनिक इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। अगला जो पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन है, वो है क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम इसे 3 टाइप में क्लासिफाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। When the ownership and management of an industry is in the hands of the state, it is called a public sector industry. The state establishes and runs these units. सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, जब किसी उद्योग का जो स्वामित्व होता है या ओनरशिप होता है तथा प्रबंधन जो होता है वो राज्य सरकार के हाथ में हो, तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की संज्ञा दी जाती है। राज्य सरकारें ही ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा संचालन करती है। यानी कि ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। और सेकंड पॉइंट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री या निजी क्षेत्र के उद्योग। इंडस्ट्री इज ओन्ड एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट बॉडी बिलोंग द प्राइवेट सेक्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्ट their own capital to establish these industries and they manage them as private enterprises। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व तथा प्रबंधन से संचालित उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग को स्थापित करता है, वह उस उद्योग का प्रबंधन निजी उद्योगपति के रूप में करता है। यानी कि जब कोई इंसान अपनी एक कंपनी लगाता है और वो सारे खर्च उस पर खुद करता है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो वो उसकी प्राइवेट अपनी कंपनी हो जाती है, तो उसे निजी क्षेत्र के उद्योग या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। एन इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज ज्वाइंटली बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इनिशिएटिव्स फॉल्स इन दी ज्वाइंट सेक्टर। जिन उद्योगों को सरकार तथा निजी लोग मिलकर चलाते हैं, उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए क्लासिफिकेशन कि हम किस किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमने किया बेसिस ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़ा, हेवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। उसके बाद हमने क्लासिफाइड किया बाय आउटपुट्स, जिसमें हमने पढ़ा बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। थर्ड क्लासिफिकेशन था बाय इनपुट, इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मेटालिक इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट हमारा था क्लासिफिकेशन बाय ओनरशिप, जिसमें हमने 3 पॉइंट पढ़ा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।